का मिशन अंडर वाटर ऑन। पानी में उतरेगा इंडिया का शक्तिमान। ड्रैगन के पीछे साइलेंट किलर, अदृश्य लड़ाका बरसाएगा कहर। पाकिस्तान, खबरदार चीन, समंदर में इंडिया की ब्लैक आर्मी। नमस्कार, मैं हूं वर्षा शर्मा। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। साइलेंट किलर आ रहा है, ड्रैगन थर्रा रहा है। समंदर में दुश्मनों का काम तमाम करने भारत का अदृश्य लड़ाका स्टेल्थ आने वाला है, क्योंकि भारत ने स्टेल्थ सबमरीन बनाने की परियोजना को हरी झंडी देने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत नई पीढ़ी की 6 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। ये साइलेंट किलर समंदर के बादशाह होगा, जिसके रास्ते में जो आएगा वो अपने काम से जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन इतना गुप्त होगा कि दुश्मन कब खाक हो जाएगा ये उसकी परछाई को भी नहीं पता चल पाएगा। समंदर में दुश्मन को दफन करने वाले स्टेल्थ सबमरीन मेक इन इंडिया के तहत तैयार की जाएगी। मतलब दुश्मन की मौत 100% भारत के हाथों से होगी। ये नीला समंदर नहीं, हिंद के दुश्मनों का कब्रिस्तान है। इसकी असीम गहराइयों में दुश्मन कहां दफन हो जाएगा, ये न चीन के सन की तानाशाह जिनपिंग को पता चलेगा, न कंगाल पाकिस्तान के सुल्तान इमरान खान को। क्योंकि चीन की चालबाजियों को और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नेस्तनाबूद करने वाला साइलेंट किलर आने वाला है। अब भारत को समंदर में सबसे बड़ा हथियार मिलने वाला है, जिससे उसकी ताकत इतना बढ़ जाएगी कि समंदर के खारे पानी में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि भारत को आंख उठाकर देख सके। देखिए, भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और भारत का जैसे जैसे महाशक्ति के रूप में उत्थान होगा, वैसे वैसे भारत के ऊपर सुरक्षा संबंधी जो चुनौतियां हैं वो भी बढ़ेंगी। और भारत एक डिफिकल्ट नेबरहुड से भी घिरा हुआ है, जिसमें कि चाइना और पाकिस्तान का जो चैलेंज है वो भारत को आने वाले समय में और भी तरह तरह की कंटिजेंसीज भारत को फेस करनी पड़ सकती हैं। और क्योंकि इन दोनों देशों का जो रुख है वो भारत को घेरने के प्रति जो है लगातार जो है वो काम करते हैं, तो इस तरीके से भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभरने से रोकने के लिए चाइना और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। ये साइलेंट किलर समंदर का बादशाह होगा, जिसके रास्ते में जो आएगा वो अपने काम से जाएगा। इसका ऑपरेशन इतना गुप्त होगा कि दुश्मन कब खाक हो जाएगा ये उसकी परछाई को भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि भारत सरकार स्टेल्थ सबमरीन बनाने की परियोजना को हरी झंडी देने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत नई पीढ़ी की 6 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि समंदर में दुश्मन को दफन करने वाली स्टेल्थ सबमरीन मेक इन इंडिया के तहत तैयार की जाएगी। मतलब दुश्मन की मौत 100% भारत के हाथों से होगी। ये परियोजना 42,000 करोड़ की होगी, जिसके सारे ठेके भारत के ठेकेदारों को दिए जाएंगे। मतलब भारत के हथियार से मरेगा दुश्मन। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय नौसेना को स्टेल्थ सबमरीन की बेहद जरूरत है,
क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण लंबी दूरी के जो अभियान होते हैं उसमें गति और तेज हो जाती है और मदद मिलती है। यानी समंदर के अंदर ये एक साइलेंट किलर है। दुश्मन का काम कब तमाम हो जाएगा ये उससे पता भी नहीं चलेगा। यानी चीन और पाकिस्तान का काम तब कब तमाम हो जाएगा ये उनको नहीं पता चलेगा। स्टेल्थ का मतलब होता है गुप्त यानी छिपा हुआ। इस तरह स्टेल्थ सबमरीन का मतलब हुआ गुप्त पनडुब्बी। इसे गुप्त पनडुब्बी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पानी के अंदर लंबे वक्त तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब होता है गुप्त, और स्टील पनडुब्बी का मतलब है कि वो धीरे धीरे चुपके से अपना काम करती है। नॉर्मल पनडुब्बी को बीच बीच में ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। स्टील टेक्नोलॉजी में जो है वो ऑक्सीजन पानी से ही जनरेट होती है। इसको इंडिपेंडेंट पावर प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं। और जो न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन होती हैं उनमें ये पॉसिबिलिटीज, ये संवर्धन उसमें होते हैं। चीन और पाकिस्तान के पास में इस तरह की स्टील टेक्नोलॉजी पहले से ही है, और भारत पे नहीं होने से हमारी लंबी दूरी तक चुपके से उनकी निगरानी के बिना जाना मुश्किल होता था। तो स्टील सबमरीन आने से भारत की नेवल कैपेसिटीज में काफी वृद्धि होगी और हम अपने सामरिक हितों की अच्छी तरह से रक्षा कर सकेंगे। सबमरीन को हम साइलेंट किलर कह रहे हैं, पर ऐसा कहने के पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि भारत अपनी पनडुब्बियों के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एपीआई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी उन पनडुब्बियों को समंदर की सतह पर आए बिना अभियान को अंजाम देने की अवधि बढ़ा देती है, जो परमाणु क्षमता से लैस नहीं होती है। इस कारण दुश्मन को इन पनडुब्बियों की हरकतों को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एपीआई युक्त पनडुब्बियों को हाई रिस्क एरिया में लंबे समय तक पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया जाता है। यही वजह है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाने वाली 6 पनडुब्बियों में भी एपीआई सिस्टम ही लगाए जाएंगे और इनमें लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें फिट की जाएंगी। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मई 2017 में एक रणनीतिक साझेदारी पॉलिसी का ऐलान किया था। अब उसी पॉलिसी के तहत सबसे पहले प्रोजेक्ट में पनडुब्बियों को बनाने का काम शुरू होगा, जिसके लिए विदेशी कंपनियों की मदद ली जाएगी, लेकिन उनका निर्माण भारत में ही होगा। अब इसी के लिए रक्षा मंत्रालय अगले महीने टेंडर जारी कर सकता है। P75I नाम टेंडर जो है जारी। जमीन में हिंद की सेना और समंदर में स्टेल्थ सबमरीन, ये भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच होगा, जिसका निशाना अचूक होगा, जिसकी कल्पना भर से दुश्मन के दिल थर्रा उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दुश्मन सच में थर्रा उठेगा, क्योंकि समंदर में भारत की ब्लैक आर्मी की ताकत के सामने चीन और पाकिस्तान बेदम हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें लगने वाला एआईपी सिस्टम, जिसकी ताकत का सुरक्षा कवच स्टेल्थ पनडुब्बियों को अभेद बना देगा। दुश्मन के बड़े बड़े हथियार फेल हो जाएंगे और फिर न जिनपिंग की कोई चाल चलेगी, न पाकिस्तान के सुल्तान इमरान खान का ढोंग काम आएगा।
नीले सागर में जब उतरेंगी स्टेल्थ पनडुब्बियां, भारत की मुट्ठी में होंगी दुश्मन की जिंदगियां। ये भारत के हर दुश्मन के लिए चेतावनी है, क्योंकि भारत का अदृश्य लड़ाका कहर बनकर चीन और पाकिस्तान पर टूटने वाला है। समंदर में भारत के 6 स्टेल्थ इतने भारी पड़ेंगे कि ड्रैगन की अंतिम पारी शुरू हो जाएगी। मतलब साफ है, मैदान में मजा चखाने के बाद अब भारत अपने दुश्मनों को समंदर में चौतरफा घेरने की तैयारी में है। अभी भारत के पास 2 स्कॉर्पियन और 13 पुरानी पीढ़ी के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, जिन्हें 20 साल पहले बेड़े में शामिल किया गया था। इनके अलावा भारतीय नौसेना के पास 2 परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियां भी हैं, जो दुश्मन को समंदर में दफन करने के लिए काफी है। ब्रिटेन से 5 साल पहले ही मिला INS तलवार किसी भी एशियाई नौसेना के सबसे आधुनिक वॉरशिप में से एक था। इनमें 2 4.5 इंच की बंदूकें थीं, जो कि 16 किलोमीटर के दायरे में 1 मिनट में 1 टन स्टील और भारी भरकम विस्फोटक को नेस्तनाबूद कर सकती थी। इस युद्धपोत पर दूसरे भी हथियार थे, जिनमें पनडुब्बी को नष्ट करने वाले मोर्टार और विमान को नष्ट करने वाली बंदूकें थी। वहीं इसके अलावा मैसेगॉन डॉक्स को मिले प्रोजेक्ट 75 के तहत 2022 तक फ्रेंच ओरिजिन की 2 और स्कॉर्पियन पनडुब्बियां मिल जाएंगी। मतलब भारत की ताकत स्टेल्थ पनडुब्बियों के आने से पहले बढ़ जाएगी। जरा सोचिए, ऐसे में जब स्टेल्थ सबमरीन समंदर में उतरेंगी तो क्या नजारा होगा। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को पानी के अंदर युद्धक हथियारों की इस वक्त जरूरत इसलिए भी है क्योंकि चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। हिंद महासागर रीजन में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा रहे चीन के पास 50 डीजल इलेक्ट्रिक और 10 न्यूक्लियर सबमरीन हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 5 पनडुब्बियां हैं। साथ ही वो अगले साल से 8 चीनी युआन क्लास सबमरीन अपने बेड़े में शामिल करने लगेगा। युआन क्लास सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक पर आधारित है, जिनकी पानी के अंदर बने रहने की क्षमता ज्यादा होती है। बड़ी बात यह है कि चीन और पाकिस्तान की नौसेना के पास API टेक्नोलॉजी पहले से थी। अब भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए भी API टेक्नोलॉजी तैयार है। मतलब API की ताकत का सुरक्षा कवच स्टेल्थ पनडुब्बियों को अभेद्य बना देगा। दुश्मन के बड़े बड़े हथियार फेल हो जाएंगे। मतलब सीधा है, समंदर में भारत की ब्लैक आर्मी, जिसकी रफ्तार, जिसकी ताकत के सामने चीन और पाकिस्तान बेदम हो जाएंगे। ऐसे सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि वक्त रहते चीन के सनकी तानाशाह जिनपिंग और पाकिस्तान के कंगाल सुल्तान इमरान खान को अक्ल आ जाए, क्योंकि अगर ये वक्त रहते नहीं सुधरे तो भारत का साइलेंट किलर इन्हें ऐसी मौत मारेगा कि समंदर में होने के बाद भी ये पानी नहीं मांग पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन